मैं समकित पारिक टैली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टैली में जब भी हम नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो कुछ ग्रुप्स दिए हुए रहते हैं, अकाउंटिंग ग्रुप्स, जिसका यूज़ क्या है और हमें उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो सारे ऑप्शंस आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले हमने जो कंपनी क्रिएट की है वो हमारी कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कंपनी करके यहाँ पे मैंने एक कंपनी सिलेक्ट की थी, वो मैं कंपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, जो कि गेटवे ऑफ टैली मेन मेन्यू में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन करके एक ऑप्शन है, वहाँ पे ग्रुप्स वाले ऑप्शन में हमें जाना है और यहाँ पे डिस्प्ले या अल्टर करके हमें सारे के सारे एक एक ग्रुप्स, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप्स 28 ग्रुप्स दिए हुए रहते हैं, 28 ग्रुप दिए हुए रहते हैं, तो वो यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। तो हम यहाँ पे अल्टर पर क्लिक करेंगे। अभी जैसे हमने अल्टर पर क्लिक किया तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, जो कि टैली में जब भी कंपनी क्रिएट करने पर हमें बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग ग्रुप्स मिलते हैं, वो ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। तो उसमें सबसे पहला है बैंक अकाउंट। तो आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स होंगे, आपके सेविंग्स अकाउंट या आपके करंट अकाउंट, वो सारे के सारे अकाउंट्स जो है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट नंबर 012345, वो अकाउंट आप बैंक अकाउंट के ग्रुप में डालेंगे। उसका लेजर, जब स्टेट बैंक का लेजर हम क्रिएट करेंगे तो वो बैंक अकाउंट के लेजर में डालेंगे। वैसे ही बैंक ओसीसी अकाउंट और बैंक ओडी अकाउंट है, अगर हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है तो वो ऑप्शन हम बैंक ओडी अकाउंट में डालेंगे। ब्रांचेस एंड डिवीज़न है, हमारे एक से ज़्यादा अगर ब्रांचेस है और उसका अकाउंटिंग मैनेज करना है, उसके लिए हम ब्रांचेस डिवीज़न का लेजर यूज़ कर सकते हैं, ब्रांचेस डिवीज़न का ग्रुप यूज़ कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट हमारी सारी कैपिटल अकाउंट जो भी होंगे, जो लेजर्स कैपिटल अकाउंट्स के होंगे वो सारा होल्ड करेगा। कैश अकाउंट कैश इन हैंड में आएगा। अपनी जो भी करंट असेट्स है वो सारे के सारे करंट असेट्स के ग्रुप के अंडर स्टोर करेंगे। उसी तरह करंट लायबिलिटीज़ है, डिपॉजिट असेट्स है, अगर मैंने कुछ डिपॉजिट्स दी हुई है, जैसे कि अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ पे बिल जब हम भरते तो वहाँ पे हमारी कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करानी पड़ती है, तो वैसे सारे लेजर्स डिपॉजिट असेट्स के अंदर आएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट इनकम है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस है। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के ग्रुप में जीएसटी के लेजर से, टीडीएस के लेजर से, जो भी टैक्स के लेजर से, वो सारे के सारे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के ग्रुप में हमें डालने होते हैं। उसके बाद में एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के भी यहाँ पर ऑप्शंस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज की जो भी कंपनी रिलेटेड एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट फैक्ट्री रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें लेजर्स को बाइफरगेट करने के लिए ईजी रहेगा। फिर है फिक्स असेट्स, हमारी जितनी भी फिक्स असेट्स है वो सारी की सारी फिक्स असेट हमें यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद में इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम, एक्सपेंसेस के ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट के, अगर हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट है तो वो हम इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में एंटर करेंगे। लोन्स एंड एडवांस है, लोन्स एंड लाइबिलिटीज़ है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, प्रोविज़न, परचेज अकाउंट, हमारा जितना भी परचेज होगा वो सारा परचेज अकाउंट के अंदर स्टोर होगा। परचेज हमने जो किया वो, और हमारा जो परचेज रिटर्न हो रहा है, वो सारे ऑप्शन परचेज अकाउंट, वो सारे लेजर्स जो है वो परचेज अकाउंट के अंडर स्टोर करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व्स कुछ हमारी कंपनी के हैं वो हम रिजर्व एंड सरप्लस में डालेंगे। रिटेन्ड अर्निंग्स है, सेल्स अकाउंट है, सिक्योर्ड लोन्स है, स्टॉक इन हैंड है, सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर्स है, हमारे जितने भी पार्टीज़ है उनके लेजर्स हम सन्ड्री क्रेडिटर, अगर हम किसी से परचेज करते हैं तो वो सन्ड्री क्रेडिटर में डालेंगे, और अगर हम किसी को सेल करते हैं तो वो सन्ड्री डेटर्स में डालेंगे। तो इसी तरीके से सस्पेंस अकाउंट, अनसिक्योर्ड लोन्स, ऐसे टोटल 28 ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स यहाँ पे टैली में कंपनी क्रिएट करने पर हमें मिल जाते हैं। ये जो भी ग्रुप्स है वो फ्रिक्वेंटली यूज्ड ग्रुप्स है, वो बार बार काम में आने वाले ग्रुप्स है। और जब भी हम जो लेजर को हम प्रॉपर ग्रुप में डालेंगे तो उसी हिसाब से बैलेंस शीट में भी वो सारे के सारे ग्रुप के हिसाब से लेजर्स डिस्प्ले होंगे। तो रिपोर्टिंग जनरेट करने के लिए, जब भी टैली में रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं तो उसके लिए हमें लेजर को एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट ग्रुप में डालना ज़रूरी होता है।
तो आज मैंने आपको ये वीडियो के माध्यम से टैली के ग्रुप्स के बारे में बताया है। अब हमने एक प्रैक्टिकली उसका यूज़ करके भी देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अभी एस्केप करके एक लेजर को क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लेजर्स में जाके यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो अब मैं उसको यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालूंगा और एंटर करके हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमारा एक्सपेंसेस था, तो मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाला। अगर समझो मैंने फिक्स डिपॉजिट कर रखी है, फिक्स डिपॉजिट की है बैंक के साथ में, तो मैं यहाँ पे उसको इन्वेस्टमेंट में भी डाल सकता हूँ। तो इसी तरीके से हमारा लेजर्स हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और हम जब भी यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे तो अंडर ऑप्शन आएगा, अंडर में हमने जो जो अभी ग्रुप्स आपको एक्सप्लेन किए वो सारे के सारे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हमें यहाँ से ये जो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है उसमें से हमें अप्रोप्रिएट ग्रुप सिलेक्ट करना है लेजर क्रिएट करने के टाइम पे। अभी एक सवाल और होता है कि अगर मुझे कोई नया ग्रुप क्रिएट करना है तो वो कैसे करें। ये हमने लेजर क्रिएट किया, अगर मुझे कोई ग्रुप क्रिएट करना है तो ग्रुप भी हम हमारे हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रुप में गया और क्रिएट कर दिया, तो हम यहाँ पे हमारे हिसाब से कोई नया ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंटिंग ग्रुप भी हम क्रिएट करके और उसको सब ग्रुप एज ए सब ग्रुप हम यूज़ कर सकते हैं।